नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक 24/7 न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज़, जिसमें हम लोगों के बीच होते हैं और जानते हैं उनकी आवाज़ कि आखिर क्या है मसला जो चाहते हैं सरकार तक पहुंचाना। और स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट सरकार लेकर चली, उस पे करोड़ों रुपए खर्च करने की बात सरकार की ओर से तो कही गई, लेकिन ज़मीनी स्थिति बहुत दूर है। बार बार सड़कों का काम करने की बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सड़कों को जो है जो रिपेयर करने का काम है या पैचवर्क का काम है, उसको पूरा करने का एक उद्देश्य जो है प्रशासन को दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें इस तरह की हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए, लेकिन आज भी सड़कें जो है टूटी हुई हैं और उनमें हादसे हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी के लोग होंगे जो कहते तो होंगे कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, लेकिन क्या हालात हैं यहाँ के। गजेंद्र जी हैं हमारे साथ। गजराज जी क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा सरकार ने खर्च किया, या क्या स्थिति है आज इन स्मार्ट सिटी की सड़कों की, क्या बयां करती है और जब हादसे होते हैं तो क्या गुजरती है लोगों पर? ऐसा है, स्मार्ट सिटी के रोड ए और बी की डिवाइडिंग रोड है ये। और कल यहाँ पे दो बच्चों का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल पे। एक की तो हालत अभी ज़्यादा थोड़ी ख़राब है, वो बोल नहीं पा रहा है, और एक का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया यहाँ से। तो ये रोड टूटी हुई है, जबकि ये स्मार्ट सिटी ने अभी 2 साल पहले बनाई है, जबकि उनका 5 साल का मेंटेनेंस का उनका ठेका है। तो उनको 1 साल से दिखाई नहीं दे रही। कई बार मेरी भी पर्सनल बात हुई है, शिकायत भी की है मैंने। और हमारा एक 6 नंबर गेट है, वहाँ सीवर की जो लाइन है उसके पॉइंट ही नहीं मिल रहे उनको, कहाँ दबा दी। और नगर निगम कहती है स्मार्ट सिटी के अंडर है, स्मार्ट सिटी वाले अधिकारी कहते हैं कि भाई ये नगर निगम को हैंड ओवर कर दी हमने। वो आज भी उस पर बुरा हाल है। उसको जो सीवर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ बहता है। और उसके बाद 3 जगह हमारी रोड टूटी हुई है, और एक जगह तो करीब करीब 8-9 इंच ऊपर खड़ी हुई है रोड टूट के ना, बीच में से टुकड़े टूटे हुए हैं जगह जगह। तो हमारी तो यही है कि जो इनका जो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, इन पे FIR दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, ये करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही गई थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, और इसमें सड़कों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो, उनको ग्रीन एक माहौल दे सकें, या कहें कि एक अच्छी लाइटें व्यवस्थाएं वहाँ करी। क्या लगता है कि हो पाया? क्योंकि हम एक देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 100 करोड़ जिस पर बताया गया कि सड़क पर खर्च हुआ, लेकिन आज जर्जर हालत में है, लोग वहाँ पर जो है चल नहीं सकते हैं, गाड़ियाँ तक नहीं ले जा सकते हैं। और क्या स्थिति है, आखिर कैसे सुधार हो पाएगा? और जो सपने दिखाए गए थे लोगों को, क्या लग रहा है पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ऐसा है कि कम से कम कंप्लेंट करने के बाद दुरुस्त करनी चाहिए। लाइटें ख़राब है, हम कंप्लेंट करते हैं RWA की तरफ से, तो नहीं आते हैं। फिर भी आप सब सफाई भी नहीं करते हैं, जबकि मेंटेनेंस का ठेका है उनका, कोई ध्यान नहीं है। बारिश अब आने वाली है, नज़दीक है, अभी बारिशें हुई हैं, उसमें हालात देखा आपने, काफ़ी हमारी मदद करी है आपने। कार्रवाई अपने जो न्यूज़ चलाई थी, मीडिया में बात आई, जब प्रशासन चलाई थी, हाँ, तो उसमें तुरंत जो सोए हुए जो अधिकारी है वो जागे हैं। बाकी बारिश आने से पहले इनको ड्रेनेज सिस्टम सारा ठीक करना पड़ेगा। जो इनका अपना प्लान वो है, सीवर का जो डिस्पोजल टैंक है, उसकी मोटरें ख़राब हैं, वो दुरुस्त करनी चाहिए, बड़ी मोटर लगानी चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। गाड़ियाँ टूटती हैं रोड पे, व्हील बैलेंसिंग ख़राब होती है लोगों की, उसके बाद नुकसान लोगों का हो रहा है, पैसा भी लोगों का लग रहा है। तो इन्हें ध्यान देना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों पहले जब बरसात आई तो हमने देखा स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा जलभराव था, और फिर टैंकरों से खाली हो। क्या ये उचित समाधान हो सकता है, या क्या चाहते हैं RWA के लोग या फिर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्या समाधान निकाला जा सकता है, या सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को कुछ देर के लिए मशीनें लगा दी जाती हैं? देखो, पहले तो अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई, इलास्टिक बारिश हुई, हम लोगों ने आप लोगों को फोटोग्राफ वीडियोस भी शेयर किए। इससे पहले भी हमारे RWA काफ़ी एफर्ट्स कर चुकी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को मल्टीपल टाइम बोल चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन परमानेंट नहीं मिल रहा। और अभी भी आपकी न्यूज़ चलने के बाद कम से कम थोड़ा सा एक्शन हुआ है कि कॉर्पोरेशन से टैंकर्स आए, उन्होंने टैंकर्स फिल करके वहाँ से पानी निकाला, थोड़ा सीवर क्लीन किया, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए जितना स्लज है उसको क्लीन करना पड़ेगा, कुछ अनऑथराइज रैंप वगैरह बने हुए हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, तब जाके वो परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज़ हालत ये है, एंजल पब्लिक स्कूल के सामने मैत्री ब्लॉक और महिमा ब्लॉक वाले रोड पर 100 मीटर पैदल चलने की जगह नहीं है। बच्चों को स्कूल में बिठाना है तो कार से गोद में उठा के बस में बिठाना पड़ेगा, सड़क पे चल नहीं सकते हैं, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। और जैसा नागर सर ने बताया, उससे थोड़ा सा आगे चलिए 100 मीटर, मदर डेयरी के सामने रोड इतनी टूटी हुई है कि बाइकर्स तो आए दिन गिरे हुए मिलते हैं वहाँ पर।
तो ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर ही खर्च हुआ है, तो उसकी मेंटेनेंस भी करना कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है या स्मार्ट सिटी की, हमें अच्छा, नहीं यहाँ के पता। लोग कभी जाते हैं प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास या किसी विधायक मंत्री के पास कभी जाते हैं तो क्या लगा कि सुनने वाला है या समझने वाला कोई है? मतलब जाते हैं तो कंप्लेंट सुन ली, कागज़ रख लिए, हाँ जी ठीक है हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा, इसीलिए हमें एस्केलेट करके मीडिया में आना पड़ा। हो नहीं रहा प्रॉब्लम सॉल्व, इसीलिए हमें सीएम विंडो पे कंप्लेंट डालनी पड़ी। अभी रिसेंटली तो हमने स्मार्ट सिटी सीईओ को भी कंप्लेंट लिखी है, एटलीस्ट ही इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो कहीं तो कुछ रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए ना, और परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा, सिर्फ पिछले टैंकर दिनों भेज के पानी एफएमडीए भर जाए। की मीटिंग हुई और उसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो उसमें साफ निर्देश ये भी दिए गए कि अधिकारी को कि अगर जल भराव होता है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। हालांकि अब इस तरह की वीडियोज़ या खबरें भी सामने आ रही हैं कि युद्ध स्तर पर नगर निगम और खुद डीसी साहब निरीक्षण कर रहे हैं, नालों की ड्रेनेज की सफाइयाँ चल रही हैं। क्या लग रहा है कि सुधार हो पाएगा? क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, व्यवस्थित नहीं है, कहीं नालियाँ ऊपर हैं, कहीं सड़कें जो है ज़्यादा नीची हुई हैं। तो क्या पहले से ये सब चीज़ें ध्यान देने चाहिए थे या अब कुछ जो दिनों में ये सुधार हो जाएगा? देखिए, हायर अथॉरिटीज़ जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करती हैं या इवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चला, तो रेजिडेंट्स के लिए, फरीदाबाद नागरिक के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्राउंड फोर्स काम कर रही है या नहीं कर रही, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद तो है, उम्मीद से ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ और भी सीनियर भी लोग हैं और कैसे निकाल पाते हैं जब लोग घरों में रहते हैं या काम धंधों पे जाते हैं, उसके बाद कैसे समस्या जो होती है उसके लिए समय निकालना और फिर जाना आना। आम पब्लिक क्या मांगती है? मूलभूत सुविधाएं मांगती है, सड़क, पानी, सीवर, यही 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें जो है ना पब्लिक मांगती है, और वही जो है ना सरकार अगर ना पूरी कर सके तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? सीएम विंडो पे लेटर दे दिया और क्या नाम है, अदलखा जी को लेटर भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। आप लोगों के माध्यम से, लास्ट आप लोगों का माध्यम ही बचा है, जिसकी वजह से हम मतलब पहले भी आपको बुला चुके हैं और अब भी आपको ही बुला रहे हैं। बस सिर्फ हमारा तो यही है कि हमारा जो ये आप सड़कें जो दिखा रहे हैं किस में हम मौजूद हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह हादसे हो रहे हैं। इससे पीछे अगर हम जाएं तो जहां पर तीन मूर्ति चौक है उससे निकलता हुआ जो बड़कल को रोड है, क्या हालात उसके हो चुके हैं? क्या लग रहा है लोगों को चल पाना? बंदा वहाँ चल नहीं सकता, इतनी बुरी हालत है कि बंदा चल नहीं सकता। आप इस गांधी कॉलोनी वाले रोड पे आ जाओ, 1.5 फुट के गड्ढे हैं, 1.5 फुट के गड्ढे हैं, गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से चला के लानी पड़ती है, बच बच के और पानी भरा होता है। 21 भी ये सारा पोस एरिया में आता है। इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद की कोठियां हैं और जो है ना बाहर निकल नहीं सकता बंदा बाहर नहीं निकल सकता, गली में घूम नहीं सकता, जगह जगह पानी 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 पानी। अभी तो सिर्फ एक मतलब ट्रेलर है, एक बारिश ही हुई है, अभी तो बरसात आई भी नहीं, तो ये हाल है। और लोग हमारा मजाक और उड़ाते हैं, कह रहे आप कितने पॉश एरिया में 21 में रहते हो? हाँ जी। और वो पुलिस कमिश्नर साहब का दफ्तर है 21 सेक्टर में, लेकिन वहाँ भी जल भराव होता है। क्या करें भाई साहब? ऑफ लेट लास्ट वीक ना स्विगी वालों ने डिलीवरी से मना कर दिया। अच्छा। इस स्लज की वजह से एंजल पब्लिक स्कूल के सामने जो पानी का बुरा हाल था, उसकी वजह से डिलीवरी बॉयज़ नहीं आ पा रहे हैं। सिमिलरली मदर डेयरी के सामने देखें, बूथ के सामने रोड का जो हालत है, मतलब कम से कम मिनिमम 6 इंच गाड़ी जंप करती है, इतना बुरी तरह से टूटी हुई है। और पिछले 1.5-2 साल से तो वही हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। सीवर जाम है, पूरी तरीके से मड बना हुआ है, वहाँ पर अनऑथराइज रैम्प बने हुए हैं। ये स्कूल के सामने जो ग्रीन बेल्ट है, आप उस पर जाके देखिए कितना कब्जा किया हुआ है। उस अगर ग्रीन बेल्ट को क्लीन करा दें तो वाटर लॉगिंग होगी नहीं। तो बिल्कुल देखिए, वाटर लॉगिंग नहीं होगी और ये सारी व्यवस्थाएं आखिर कौन करेगा? जिसकी जिम्मेदारी है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो सरकार जो है वो तो सिर्फ आश्वासन दे सकती है। हम लोग जब गर्मियों में बरसात होती है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं। आपने देखा किसान खुश होता है कि मेरी फसल अच्छी होएगी, हम खुश होते हैं कि टेम्परेचर जो है गिर जाएगा। लेकिन हम लोग खुश नहीं होते बरसात आने से, हम तो परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ना ही हो, क्योंकि बरसात हुई तो बिजली गई, हाँ, और पानी जो आया तो उसमें ना तो दूध ला सकते हैं, ना कोई सब्जी खरीद के ला सकते हैं, ना बच्चों को स्कूल छोड़ के आ सकते हैं। तो ये मुसीबत तो हर साल हर दिन आती है। अब आपके कवरेज के बाद में इन्होंने टैंकर खड़े कर दिए। क्या सारी बरसात में ये टैंकर खड़े करेंगे क्या? सारी बरसात में क्या टैंकर खड़े करेंगे क्या?
रोज उसका भी एक मोटा बिल बनाना होता है ताकि एक अच्छी कमाई उससे हो सके। वो तो ट्रैक्टर चल रहा है, चलो डीजल चल रहा है। वो तो उनकी अपनी इशू है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है यही है कि हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे गलियों में पानी ना रुके, हमारे के बिजली नहीं जाए। बिजली अभी बरसात ऊपर दिखती है लोगों को होने वाली है तो बिजली चली जाती है, बताओ। तो ये इशूज तो हैं। लगता है बरसात अगर बादल कड़कने लगे तो हाँ, समझो तो कि अब वो परेशानी पहले ही हो बंद कर देते हैं। जाएगी। हाँ। तो ये हाल है फरीदाबाद में बिजली विभाग और यहाँ पर जो सड़कें, पानी, ये सब समस्याएं एकदम से अगर बरसात का मौसम बन जाता है तो फिर लोग घबराने लगते हैं। क्या ऐसी स्थिति है कि लोग परेशान हो जाते हैं बरसात को देखकर, जबकि बरसात तो बहुत अच्छा है, पानी की कमी को तो पूरी करती है, किसानों के लिए ज़रूरत है, बिजली आपूर्ति होती है, बरसात बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ लोग क्यों घबराने लगते हैं कि बरसात होने वाली है? बरसात होती है तो यही होता है, सारा पानी भरता है, वो सारी परेशानी है। हमें तो ये चिंता होने लगती है बच्चों को बाहर ना भेजे, घर में बिठा के रखें। बच्चे रुकते नहीं है। ये जो एक्सीडेंट हुआ कल, उसको देखकर फिर डर ही लगता है। बच्चे तो मानते नहीं है, रुकेंगे नहीं। हम तो फिर थोड़ा सा अवॉइड कर ले, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यही है कि ये सारा आप लोग परस्यू करें इसे बार बार, क्योंकि एक बार से ये काम तो हो नहीं रहा है। तो जो प्रशासन को है वो कॉरपोरेशन में आप लोग थोड़ा प्रेशर डालें, यही रिक्वेस्ट करेंगे ताकि कुछ तो सुनवाई हो। अच्छा, आप कहीं किसी चीज़ में कोई कंप्लेंट या कोई सीएम विंडो या किसी तरह की किसी मंत्री या डिपार्टमेंट के पास गए या कोई कुछ आश्वासन मिला कभी? नहीं, ऐसा तो है नहीं, हम तो इंतखाब जी। नहीं, हमारे पदाधिकारी हैं मैडम RWA में, कंप्लेंट तो कितनी भी दे लो, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जो समाज सिटी के अंडर है ये मेंटेनेंस का, उनका 3 साल शेष बचा हुआ है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर वो फिर भी लापरवाही करते हैं तो हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। किसी वो गरीब बेचारे कॉलोनी के बच्चे थे, कॉलोनी के कहीं से, उनके माँ बाप भी रो रहे थे, तो वो हालत इतनी ख़राब है एक बच्चे की, तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा? उसके सर में चोट है, वो अभी बोल नहीं पा रहा है। तो ये करीब 2 साल 1.5 साल, मतलब 1 साल बाद ही टूट गई है रोड। अच्छा, ऐसे सड़कों पर अगर हादसे होंगे उसमें तो क्या लग रहा है कि बच्चे को कहीं भेज पाना, लग रहा है कि डर कहीं उनको? हर वक्त आप देखो ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये सारे क्यों हुए हैं, क्योंकि ये रोड्स हर जगह टूटी हुई हैं, और इसीलिए चिंता रहती है कि बच्चे घर आ जाए, उनको फॉलो अप करते रहे, बच्चे वो पसंद नहीं करते। तो रोड सेफ्टी होनी चाहिए। लाइट्स नहीं है मेन रोड्स पे, आप देख लो काफ़ी जगहों पे मेन रोड पे लाइट ही नहीं होती है, पूरा अंधेरा होता है। तो ये चीज़ें पता नहीं कैसे सॉर्ट आउट होंगी। आप लोग इसको लाइट तक नहीं है सड़कों पर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खम्भों पर लाइट तक नहीं जल पा रही है। कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर देखेंगे गौर से तो ये जो लाइटें जो खम्भों पे लगी हुई हैं उससे ऊपर लिखा होगा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। क्या जलती हैं ये लाइटें? आधी जलती हैं, आधी नहीं जलती। अच्छा। हाँ, जब पर दिन को जलती हैं, ये खास बात है। रात को नहीं जलती। अगर आप दिन के वक्त आओगे तो आपको जलती मिलेंगी। अच्छा। रात को नहीं जलती मिली। वो सोचते हैं कि पता नहीं लोग जो हैं सो जाएं, जल्दी सो जाएं, फिर लाइटें हम ना जलाएं। कोई देख रेख कुछ हाँ, नहीं, देख रेख की व्यवस्था जरूरत नहीं है। नहीं किसी पड़े। स्ट्रेच में तो बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल ही लाइट नहीं चल रही होती है, एक भी लाइट नहीं लेकिन होती है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जनता के और टैक्स के ये पैसे। स्मार्ट सिटी है, हम तो सोच कर ही आए थे फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है सारा कुछ, वो है दूर के ढोल सुहावने। अच्छा, कहीं और से शिफ्ट हुए हैं फरीदाबाद? हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली वहाँ नहीं कभी फेस करनी पड़ी, वाटर लॉगिंग वगैरह भी नहीं, कभी भी नहीं इतना ज़्यादा। तो कितना समय हुआ फरीदाबाद, कैसे समझे अभी तो अभी फरीदाबाद क्या 4 कहना साल चाहेंगे? तो हम तो यही कहते हैं, अब मकान लेने से पहले मॉनसून में आना चाहिए देखने के लिए कि सन डायरेक्शन देखते हैं कि घर में लाइट आती है नहीं आती है, हम सब वो देखते हैं। अब तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर के सामने पानी तो नहीं भरता, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है देखने। तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, एक ही सेक्टर में हैं इस समय जहां पोस्ट एरिया जिसको कहा जाता है, लेकिन आज ये लोग इतना पैसा लगाने के बावजूद भी छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि पानी की निकासी ना होना, सड़कें टूटी रहना या फिर सीवर की सफाई ना होना और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा। एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये जो है लोगों के सामने बना हुआ है। बार बार शिकायतें दे चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है, और अब कह रहे हैं कि जल भराव जो है रोज़ाना होने लगा है, और जब मीडिया की मदद लेते हैं तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन वो भी कुछ ही देर के लिए मिलती है। टैंकरों से पानी को निकाला जाता है, लेकिन वो कब तक निकाला जाएगा ये कहना मुश्किल होगा। कैसे समाधान हो पाएगा? बाबूजी इतने समय से देख रहे हैं कि क्या हालात सुधरे, और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर कीचड़ जमी हुई है, सड़कें जो है जाम रहती हैं, पानी जल भराव हो जाता है।
क्या समाधान है इसका? और स्मार्ट सिटी के तहत पैसा लगाया गया और कहा गया कि स्मार्ट सिटी अब फरीदाबाद बन गया है, और क्या देख रहे हैं इस चीज़ों को? स्मार्ट सिटी की बात जहाँ तक है, उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स पूरी नहीं हैं। अब मैं सेक्टर 21 की बात करता हूँ, 21A की, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे जल भराव की समस्या तो है ही, उसका भी एक दूसरा कारण ये है कि लोगों ने अपने घरों के सामने जो जगह है, जो ग्रीन बेल्ट है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लिया, और जो ड्रेनेज हैं वो उसी ग्रीन बेल्ट के साथ में जुड़ती हैं, तो वो ड्रेनेज भी चौक हो गई हैं। अब जब पानी निकलेगा नहीं तो इसका समाधान कहाँ से होगा? तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सेक्टर 21A की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक किया जाए। इसके अलावा एक दूसरी समस्या और गहरा गई है। बारिश के दिन जिन हुए हैं कि बहुत सारे घरों से ये समस्या आ रही है कि उनका सीवर जो है वो बैक मारता है, सीवर उसमें आने लगा है। तो ऐसे में तो ये लोगों की ज़िंदगी नरक हो गई है। अब सीवर का काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए तो एक बड़े स्तर पर एक प्रोग्राम की और एक बड़े स्तर पर मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कोई छोटे लेवल पर पूरा नहीं कर सकता। सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पर, हमने देखा कल 2 हादसे भी यहाँ पर हुए हाँ, हैं। सड़कों के विषय में मैं बताता हूँ। देखिए, सड़क बनाने का एक नॉर्म्स है, उसकी एक गुणवत्ता है, उसमें कुछ सामान लगता है, फिर उसमें बनाने के लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, और बाद में उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि मेरे यहीं से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मदर डेयरी है, उसके सामने एक दिन बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, देखा तो बीच में से सड़क उखड़ गई और टूट गई सड़क। अच्छा, हाँ, अच्छा था कोई यहाँ पे नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ऐसे ही ये कल एक घटना सुनी है। इसके अलावा गेट नंबर 10 से आगे हम थोड़ी दूर जाएंगे तो वहाँ पर भी सड़क टूटी पड़ी है। तो जिनकी छोटे पहिया की गाड़ियाँ हैं, जो बाइक हैं, स्कूटी हैं, छोटे बच्चे स्कूल में आते जाते हैं, उनका जब उसमें ऐसे आना जाना होगा तो उससे गिरने का और एक्सीडेंट होने की 100% संभावनाएं हैं। तो इसके लिए इस सरकार को या फरीदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन को सड़कों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे, कल जो ये घटना हुई है उसे देख करके मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत इससे परेशान हूँ कि गरीब लोग मारे गए। अब उनको कौन तो उनकी देखभाल करेगा, कौन उनकी दवाई दारू करेगा? तो इसके लिए सरकार को इतना संवेदनशील तो होना चाहिए कि वो उनकी दवाई का और उनके खर्चे का तो कम से कम इंतजाम। बिल्कुल। देखिए, अब जो है उस पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, FIR दर्ज होने की मांग की जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए सेक्टर 21 है, हालांकि इसको पॉश एरिया कहा जाता है, और काफ़ी अच्छी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े सोसाइटी यहाँ जो है बना दी गई हैं, लेकिन ऐसे ही हाल पूरे सेक्टर में जगह जगह पर बने हुए हैं, और ये सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर आज जो है यहाँ पर मिले हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये हालात देखकर लगता है कि सेक्टर इतना सुंदर भी हो सकते हैं? सेक्टर तो बहुत अच्छा है, लोग रहने वाले बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ के जो पानी का जल भराव है और जो एक सीवर सिस्टम है बहुत फेल है। 3 बार आंधी आ चुकी है, आंधी आने के बाद पेड़ गिरे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सारे तरफ पेड़ गिरे हुए हैं, पूरी पार्किंग फुल, सारे पेड़ अंदर पार्किंग में भी गिरे हुए हैं। कल को कोई भी हादसा हो सकता है, अंदर लोगों को अंदर मार्केट में आने के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बच्चों के पे एग्ज़ाम्स थे अभी संडे वाले दिन, तो पूरा दिन टैंक लगे हैं यहाँ पे, बट भैया कि कोई ढंग से वो नहीं हो पा रहा है। तो समस्या तो बहुत है, और यहाँ तो हल्की सी बारिश हो जाए, लोगों को आने जाने के, बाइकर्स और पैदल जाने के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ये सब चीज़ें तो हैं। लगता है कि ये स्मार्ट सिटी में जो कहा जा रहा है कि स्मार्ट हो गया है शहर। देखिए, स्मार्ट सिटी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। जब आप इस तरह के पोस्ट सेक्टर में कुछ नहीं कर पा रहे, जल भराव की समस्या निरंतर जारी है, सीवर की समस्या इतनी भयंकर है यहाँ पर, हर बार सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, स्मेल आती है, बुरा हाल हो जाता है, पानी की समस्या आ जाती है, पेड़ पौधे आप देख ही रहे हैं, ग्रीन वेस्ट का निस्तारण कहीं नहीं हो पा रहा। तो स्मार्ट सिटी तो दूर की कौड़ी है, कम से कम एक अच्छा एक स्वस्थ जीवन, एक साफ सुथरा जीवन मिल जाए, हमें वही बहुत है। अच्छा सर, एक बात आपने थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर जब जो डिपार्टमेंट के लोग या फिर जो ठेका जिसको दिया जाता है, क्या RWA के जो है NOC ली जानी चाहिए? क्या ऐसा प्रशासन करना चाहिए सरकार को? एक नियम का अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं, सरकार को एक नियम ऐसा बनाना चाहिए, ग्राम सभा के जो वहाँ के प्रधान हैं
जो मौजूद लोग हैं और हमारी जो RWA के पदाधिकारी हैं और जो हमारी RWA उससे NOC लेने के बगैर जब तक NOC ना दे RWA तब तक उनकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों कि यहाँ के लोग जो है ना उनको ही भुगतना पड़ता है। उनके सामने जो सामग्री रोड की सामग्री हो गई कोई जो हल्की लगाते हैं तो वो लोग देखेंगे सामने, वो फिर NOC देंगे तभी पेमेंट होनी चाहिए। पहले खुल्लर साहब थे यहाँ पुलिस अपना नगर निगम कमिश्नर, उन्होंने स्कीम चलाई थी, फिर उसके बाद नहीं चली। उन्होंने कहा था कि भाई जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ आसपास के लोगों के साइन चाहिए मुझे और RWA की NOC चाहिए तब पेमेंट होगी ठेकेदार की। तो ये अगर सिस्टम लागू करे सरकार तो ये अच्छा होगा आने वाले टाइम के लिए। तो बिल्कुल देखिए नियम होने चाहिए तभी जो है सुधार हो सकता है। और अब स्मार्ट सिटी के जो तहत जो क्षेत्र आते हैं जहां लोग ने अच्छा खासा पैसा लगाकर घर को बनाया, लेकिन आज वो छोटी छोटी समस्याओं से भी जो है परेशान है। सबसे ज़्यादा जल भराव जो है बरसात में हो जाता है, मानसून का समय है, लेकिन उससे पहले नगर निगम जिला प्रशासन लगा तो हुआ है ड्रेनेज की सफाई के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर जल भराव हो जाता है, लोगों को निकलने में परेशानियां होती हैं। यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय तक मना कर देते हैं कि सामान नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरी तरफ ऐसी ऐसी सड़कें टूटी हुई हैं जहां पर हादसे हो रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि महिला की मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि इतना मोटा टैक्स देने के बावजूद भी अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। कुछ दिन पहले दिल्ली के लोग जो है फरीदाबाद के सेक्टर में शिफ्ट हुए, यही सोचकर कि एक अच्छा खुला वातावरण यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आज जल भराव और बिजली कट और सड़कों से परेशान है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि इस पर सुधार हो और रिपेयर इन जो सड़कों को किया जाए या सुधार ऐसा किया जाए ताकि लोग ऐसे छोटी छोटी समस्याओं से परेशान ना हो। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।